आज बहुजन समाज में जन्मे महापुरुष जो बहुजन समाज को शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मार्गदर्शन करने वाले इन महापुरुषों की सामूहिक जयंती हम मना रहे हैं और आप सभी क्रांतिकारी साथी यहाँ उपस्थित हुए। इसके लिए हम तहे दिल से आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। मैं आज के इस कार्यक्रम के शुरुआत में बता देना चाहता हूँ कि कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय रामचरण कुशवाहा, पूर्व अध्यापक एवं प्रबंधक जयशंकर शिक्षा समिति कोच करेंगे। आप इसी क्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर भगवान सिंह राठौर उरई, आप मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान हैं। और विशिष्ट अतिथि मुंशी लाल वर्मा प्रधान जी गिदवाशा वाले, वो अपना स्थान ग्रहण करें। और विशिष्ट अतिथि के रूप में दीपू पेंटर कोच स्वास्थ्य विभाग से हैं, जो मंच आसन ग्रहण करें। और इसी क्रम में हम बता देना चाहेंगे कि सबसे पहले कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन होगा और फिर बुद्ध वंदना होगी और इसी के साथ संविधान की उद्देशिका की जाएगी। तो हम चाहेंगे कि सभी विशिष्ट मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि आप आएंगे और दीप प्रज्वल कर कार्यक्रम की शुरुआत कराएंगे। ठीक है, लगा। ठीक। अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। कुमंडल की मंडल कुमंडल में लड़ाई में क्या था, एक तरफ मंडल चल रहा था, दूसरी तरफ कुमंडल चल रहा था। वो आज भी चल रहा है। एक तरफ बरसात चल रही है फूलों की और दूसरी बरसात चल रही है लड़ाई। आज जिनकी जयंती अपन मना रहे हैं, इन्होंने कितना संघर्ष किया उस टाइम। आज तो अपन कहाँ हैं और उस टाइम क्या था, मतलब जो अपन थे कुछ भी नहीं थे। अगर ये लोग ना होते तो आज इस स्थिति में अपन लोग यहाँ ना बैठे होते एक छत के नीचे। बहुत संघर्ष किया। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है, इनका जो हमें इतने अत्याचार तमाम संघर्ष करके इतने आगे बढ़े, इनका नाम हुआ पूरे देश विश्व में, तो इनके ही उसमें अपन को सभी को एक वो करना चाहिए कि हर समाज के प्रति थोड़ा बहुत टाइम निकाल करके, व्यस्तता तो है ही है इस भागम दौड़ में, लेकिन कुछ टाइम अपन निकाल सकते हैं समाज के प्रति। तो कुछ ना कुछ जो भी जिस व्यक्ति को जो भी अनुभव हो, समाज में तमाम काम होते हैं, जो भी अनुभव हो, शिक्षा के रूप में, व्यापार के रूप में, तमाम चीज़ें हैं। तो इस प्रकार से थोड़ा बहुत समय निकाल करके अगर अपन देंगे तो समाज आगे बढ़ेगा। उनको समझाना, बताना, लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है कि इनका मोटिव क्या था। इन्होंने जो दिक्कत झेली है, उनको झेलते हुए भी मोटिव बताया और लोग उन्हें भूल गए। अब इनका मोटिव ये था शिक्षा लेना है और समस्याओं को से कैसे सुलझा जाए। अब हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि समस्या तो सबके पास आती है, लेकिन लोग शनिदेव के मंदिर में जाके तेल चढ़ाने में लगे हुए हैं, है ना। तो उन्होंने बताया कि समस्या का हर एक समाधान है और इस समाधान को कैसे सुलझाया जाए, किस तरीके से बताया जाए। तो मेरा मानना यही है कि हमारे जो सभी बुजुर्ग ने जो बताया है उनको तो हमारा संविधान कहता है, अगर हम ज़्यादा ना संविधान को पढ़ें, 4 चीज़ें हैं उसमें। सिर्फ जो है आपकी बात पहले संविधान जो करता है, बंधुत्व की बात करता है। ये बंधुत्व है, आज दिख रहा है बहनें भाई सब बराबर से बैठे, तभी तो बंधुत्व बनेगा जब सबको स्थान मिलेगा। समता की बात करता है, न्याय की बात करता है और स्वतंत्रता की। तो ये आज जो पंक्ति ने सब कुछ कर दिया, समता भी हो गई, स्वतंत्रता भी हो गई, न्याय भी हमने दे दिया और बंधुत्व भी हो गया।
बस इतने ही हमको ज़रूरत है संविधान से सीखने की। दूसरा, हमने महात्मा गौतम बुद्ध से सीखा। जब हम 1-2 क्लास में पढ़ते थे तो उसमें एक हंस की कथा आती है कि सिद्धार्थ को एक हंस को तीर मारा था। तब से ही हमने करुणा का भाव सीखा था, और मैंने जीवन में आज तक कभी न्याय और जीव हत्या के नाम पे हमने कभी आज तक मांस नहीं खाया, क्योंकि जब हम मांस खाएंगे तो हम गौतम बुद्ध के अनुयायी नहीं हैं, क्योंकि किसी जीव की हत्या होगी तभी खाएंगे। तो अगर हम सच्चे अनुयायी हैं तो पहले तो हमें ये त्यागना। तब से आज तक मदिरा को पिया नहीं हमने, क्योंकि जब अगर मदिरा पिएंगे तो जरूर मांस की तरफ आकर्षित होंगे। तो ये चीज़ें हम तो जीवन पे जितना उतार पा रहे हैं उतना कर पा रहे हैं। अगर उससे ज़्यादा संभावना है तो वो आप लोग कर ले जाएं, बड़ी खुशी बना रही है। और उसमें पूछ रही है कि आप बताइए कि हमारी राष्ट्रीय पुस्तक कौन सी है। तो हमारे कॉलेज के पढ़ने वाले लड़के हैं, लड़कियां हैं, बड़े हैं, ग्रेजुएशन वाले हैं, उन लोगों से माइक लगा के पूछ रही है तो वो लोग सही से जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कोई रामायण बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, लेकिन इस संविधान का नाम किसी ने भी नहीं ले पाया। कम से कम 20 लोगों को मैंने सुना है, उसने पूछा है, किसी ने इसका नाम नहीं बता पाया। तो हमारी ये राष्ट्रीय पुस्तक संविधान है। इसके पहले 1950 के पहले हम मनुस्मृति के विधान से अपना जीवन यापन करते थे। इसके बाद हमें ये राष्ट्रीय संविधान मिला। इसके बाद से हमें समानता समता का अधिकार मिला कि अपने साथ साथ अपने बाल बच्चों को जो तुम्हारे जीवन के धरोहर हैं उनको जो है अच्छी तरह से शिक्षा दें, क्योंकि करनी और कथनी कहने से कुछ नहीं होता है। जब आप किसी कार्य को कह रहे हैं तो उसको आप कार्यान्वित करें, उसको संयोजकता कर रहे हमारे माननीय उमाचंद भाई साहब कि जो यहाँ आज जयंती मनाई जा रही है, और हमारे जहार सिंह बड़े भाई, इनका विशेष योगदान रहता है। कोई भी कार्यक्रम हो हम इनको बहुत बहुत इनके आभारी हूँ, और इनके संरक्षक में जो भी कार्य ये बताते हैं तो वो कर रहे हैं। साथियों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा समय ना होते हुए आज 10 और 15 साल पहले हमारे युवा साथियों में वो हलक और उल्लास तेज जो था वो आज नहीं दिखता है। कि लोग अब सोने लगे। मीटिंग कहीं भी हो, किसी समाज की हो, कहीं भी बुलाओ तो लोग सो जाते हैं, लेकिन सोने की बात नहीं है मेरे सभी पुरखा, सभी माता बहनों। अब जागने की बात है। अब जागो, अब सोने की बात नहीं। अगर सो जाओगे तो फिर खो जाओगे, और जो सो गया सो खो गया। इसी बात कर दूं कि कोई भी सभा होती है तो वहाँ वक्ता लोग कहते हैं कि भाई अब हमको जागरूक होना है। बहुत समझने की बात है, जागरूक होना है। भैया जागरूक होने में कितना समय लगेगा बताओ भाई, कोई भी बता दो भाई, जागरूक होने में कितना समय यही होता रहेगा क्या? कोई भी सभा हो जहां वक्ता लोग यही कहते हैं, चाहे इन में चाहे पहले, कि अब हमें जागरूक होना है भाई, तो भैया कितना समय लगेगा? हम बताते हैं, अगर कोई नहीं जानता है तो हम बताते हैं कितना समय लगेगा। जैसे एक कमरे में 10 साल से अंधेरा है, तो क्या भैया उसमें 10 साल उजेला लाने के लिए 10 साल लग जाएंगे? 10 महीने लग जाएंगे? 10 दिन लगेंगे? 10 घंटे लगेंगे? नहीं भाई, 10 मिनट भी नहीं लगेंगे। हम एक सिस्टम है, हम एक माचिस की तीली को लें और वो एक सिस्टम के साथ अगर सीधा पकड़े हम, और माचिस की तीली को लेकर के हम जब जो माचिस पर रगड़ते हैं तो भैया कितना समय लगा? बोलिए जरा, है कितना समय लेगा? प्रकाश अंधकार दूर, प्रकाश जो है अगर किया है। अब हम और आप जिंदा हैं तो हम और आप सब संघर्ष करें तो सब बढ़ेगी देश। तो कार्यक्रम में अब हम बीच बीच में अपने प्रमुख वक्ताओं को भी बुलाना चाहेंगे। इसी क्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मंचासीन आदरणीय चाचा जी धमपाल सिंह जी अटा आप आएंगे और अपने विचारों से हमारा मार्गदर्शन करेंगे।
आदरणीय को अपने हृदय से उनके चरणों में नमन करते हुए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर कोट कोट के मसीहा को और विद्या की ज्योत जलाने वाले महाराजा ज्योतिराव फुले व सप्तती सावित्री बाई को उनके चरणों में नमन करते हुए और हमारे जितने भी महापुरुष हैं इन्होंने बहुत विशेष संघर्ष किया। उनके संघर्ष के आज बल से आज बहुजन समाज जागरूक है। आज जो है मीटिंगें कर रहा है, आगे समाज को बढ़ा रहा है, जागृति कर रहा है, चेतना कर रहा है। कवि ने कहा है, हीरा मोती और जवाहर हरला में तने खूब गुबाहे, लेकिन शासन में तेरा हक नहीं तो कहाँ गई तेरी सुंदरताई। पीना है तो पी पंचशील वाली पी, अरे पीना है तो पी पंचशील वाली पी, कौन तुझे रोकता है सुबह शाम पी। पीना है तो पी पंचशील वाली पी, कौन तुझे रोकता है सुबह शाम पी। इस प्रकार से जो है अब हम तो अपने जीवन में परिवर्तन जितना किया है वो सब देन हमें कोच की है। हम तो बहुत दूर के हैं, इन लोगों के साथ बने रहे और आते रहे और बहुजन समाज में हम लगे रहे, तो उसी से आज हमें देन है कि हम जो है पूजे जाते हैं। दलित होना ब्राह्मण धर्म के लिए तोहफा है, लेकिन अम्बेडकरवादी होना ब्राह्मण धर्म के लिए खतरा है। भूरेलाल कुशवाहा जी सोशल मीडिया प्रभारी, जिला सोशल मीडिया प्रभारी, सम्राट अशोक क्लब भारत शाखा जनपद जालौन से निवेदन करूंगा कि वो अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। सर्वप्रथम मैं इस स्थान की पावन पवित्र धरती को नमन करता हूं और बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को मैं नमन करता हूं और यहाँ पर उपस्थित आप सभी लोगों का मैं आशीर्वाद लेता हूं, क्योंकि पिछली बार हमने आप कहा था कि मैं आप सभी लोगों को भी नमन करता हूं, तो हमारे माननीय चाचा जी ने मना किया था कि नमन का मतलब होता है नम आँखों से, तो तुमने हमें जिंदा में ही मार दिया। तो इसलिए आप सभी लोगों का आशीर्वाद लेते हुए, क्योंकि वर्तमान की स्थिति पे हमें शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम गांव में जाते हैं तो वर्तमान की स्थिति अगर देखी जाए तो प्रत्येक स्कूलों में 4-4 मास्टरों की तैनाती है, फिर एक मास्टर पहुंचता है और वही तीनों मास्टरों की हाजिरी चढ़ाता है। ये हम आप लोगों को गौर करना है। प्रत्येक अगर आपके बच्चे अगर विद्यालय में पढ़ते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है, प्रतिदिन अपने विद्यालय में जाना है और ये ध्यान रखना है। और आजकल मीडिया की जरूरत आपको नहीं है कि मीडिया आएगी तभी हमारी ये समाचार लगे। आपको केवल अपने मोबाइल से वीडियो बनाओ और सोशल मीडिया पे आप लोगों को डालना है, तभी हमारा समाज जागरूक होगा। हम अपने बच्चों से गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू मंगवाते हैं तो इस पर भी हमें विशेष ध्यान देना होगा। हम लोग बड़ों की संग करते हैं लेकिन बड़ों जैसा काम नहीं करते हैं। हम अपने बच्चों को क्या बुलाते हैं, इधर आओ, ऐसे शब्दों से हमें अपने बच्चों को नहीं पुकारना चाहिए। हमें अपने बच्चों को आप कहकर बुलाना चाहिए, जो बड़े लोग करते हैं। हम उनकी संग तो करते हैं लेकिन उनके साथ काम नहीं करते हैं। कभी आपने देखा बड़े लोग अपने बच्चों से गुटखा नहीं मंगाएंगे, बीड़ी नहीं मंगाएंगे, दारू नहीं मंगाएंगे। ये चीजों को ध्यान रखना होगा और आप लोगों को भी ध्यान रखना होगा कि अपने बच्चों से कभी भी, चाहे रिश्तेदार आए, कोई भी आए, कभी गुटखा मत मंगाओ, कभी बीड़ी मत मंगाओ, कभी गुटखा मत, बल्कि प्रयास इतना करो कि उनके सामने खाओगी भी मत, क्योंकि अगर आप खाओगे तो उनको रोक पाओगे? आप नहीं रोक पाओगे, क्योंकि आप खुद उसका सेवन कर रहे हैं। बताइए, आप दारू पीते हो, अपने बच्चों को रोक के दिखा दीजिए, आप बिल्कुल रोक ही नहीं पाओगे। तो हमारा कहना है कि इस पे आप लोग विशेष ध्यान करो और शिक्षा पे विशेष ध्यान करना है, क्योंकि जिस समाज में डीएम होंगे, कलेक्टर होंगे, एसपी होंगे, इंजीनियर होंगे, पत्रकार होगा, वही समाज आगे बढ़ेगा। आज मीडिया जगत में देख लीजिए कौन लोग हैं, आप लोगों का समाचार दिखाएंगे क्या? बोलो, जीवन में नहीं दिखाएंगे, क्योंकि पहले हम बड़े चैनल में काम कर रहे थे। हम अपने महापुरुषों की जयंतियों के हम उनको समाचार देते थे, उन्हें तुरंत मना कर दिया कि भूरेलाल काम करिए, करना हो, लेकिन ऐसे महापुरुषों की जयंती हम चैनल पे नहीं चलाएंगे। तब हमने ये ठाना है कि हमने बुंदेलखंड दर्शन न्यूज हमारा खुद का चैनल है और खुद के हम मालिक हैं। हमने इसका रजिस्ट्रेशन भी करा लिया
और प्रयास करेंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश में हम संवाददाता बहुजन समाज की जो महापुरुषों को मानते हैं उनको हम संवाददाता बनाएंगे। ये हमारा प्रयास है। और अगर आप लोगों को अगर ये वीडियो पूरा कार्यक्रम देखना हो तो अपने मोबाइल, गूगल, यूट्यूब, फेसबुक पर बुंदेलखंड दर्शन न्यूज लिखिए, आपको ये पूरा कार्यक्रम दिखाएंगे। और जनपद जालौन में जहां जहां ये बहुजन समाज का कार्यक्रम होगा, प्रत्येक कार्यक्रम आपको इस चैनल पर दिखाने का प्रयास करेंगे। आप लोग मेरा सपोर्ट करिए। और हम आने वाले समय में लगभग 2 या 3 महीने में हम प्रत्येक जिले में संवाददाता बनाएंगे और वो उसको बनाएंगे जो बहुजन विचारधारा को मानता हो। तो मेरा यही उद्देश्य है। क्यों उद्देश्य बनाया हमने? क्योंकि ये मैंने झेला है इसको। आज भी हम अखबार देख रहे हैं, वो अखबार में आज हमारे ये समाचार नहीं लगेगा, लगाएंगे ही नहीं, क्योंकि उनको पता है कि ऐसे लोगों को ये लोग जागरूक हो रहे हैं। तो हमें इन चीजों का विशेष ध्यान देना होगा। लाट साहब हो गया तो आजकल हम आप लोग ही लाट साहब हैं, लेकिन हमारे इस अस्तित्व को समाज में मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए मैं विशेष अपील अपनी माताओं बहनों से करना चाहूँगी कि हमारी माताएं बहनें हक और अधिकार की बात करें, लेकिन करना नहीं जानती। और वे अपने त्यौहार तो जानती हैं कि आज फलाना त्यौहार है, ढकाना त्यौहार है, छठ है, पंचमी है, षष्ठी है, लेकिन अपने हक अधिकार की बात संविधान में नहीं जानना चाहती। उन्हें अभी ये सही तरीके से ये भी मालूम नहीं होगा कि संविधान में हमारे हक अधिकारों की कितनी बात है। इसी शब्दों में मैं एक लाइन कहना चाहूँगी कि माता शत्रु पिता वैरी यौन बालो न पाठता सभा मध्य न सुशोभित हंस मध्य बको यथा। जैसे कि वे माता पिता शत्रु और वैरी के समान है, जिन्होंने अपने माता बच्चों को पढ़ाया लिखाया नहीं है। जैसे कि हंस के बीच में बगला सुशोभित नहीं होता, ठीक उसी प्रकार बिना पढ़ा हुआ बालक समाज में सुशोभित नहीं होगा। साथियों, आज बड़े ही हर्ष का विषय है कि हम हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों की एक साथ संयुक्त जन्मोत्सव मना रहे हैं। हमारे लिए कुछ बचा नहीं है, सभी लोगों ने उनके बारे में बारी बारी से अवगत करा दिया है। फिर भी मैं चंद शब्दों में कुछ कहना चाहूँगा। यूं ही नहीं गिरते झोली में फूल, पेड़ की शाख को हिलाना होगा। यूं ही नहीं गिरते झोली में फूल, पेड़ की शाख को हिलाना होगा। क्यों कोसते हो अंधेरों को तुम, क्यों कोसते हो अंधेरों को तुम, स्वयं शिक्षा का दीपक खुद स्वयं जलाना होगा। साथियों, अपनी वाणी में वो असर पैदा करो, अपनी वाणी में वो असर पैदा करो, रुख हवाओं का बदल दो, वो हुनर पैदा करो। अगर जीना है इस देश में सम्मान से तो हर घर में अंबेडकर पैदा करो, हर घर में अंबेडकर पैदा करो। इसमें 5 महापुरुषों की जयंती आप देख रहे हैं। एक छठवें महापुरुष की जयंती इसमें नहीं लग पाई। उनकी जयंती वीरांगना आवंतीबाई लोधी समाज से पैदा हुई। इनमें 5 महापुरुष बैकवर्ड में पैदा हुए, ओबीसी समाज में। एक महापुरुष ये हमारे समाज सुधारक नारायण गुरु एससी समुदाय में पैदा हुए। तो हमारे बहुजन समाज में जितने भी महापुरुष पैदा हुए, उन सब महापुरुषों ने ही हम सब लोगों को किसी न किसी क्षेत्र में, किसी ने सामाजिक क्षेत्र में, किसी ने राजनीतिक क्षेत्र में, किसी ने आर्थिक क्षेत्र में, किसी ने अन्य राजनीतिक क्षेत्र से लेकर अन्य क्षेत्रों में हम लोगों को जगाया, हम सबको आगे बढ़ाया। इसलिए हम लोगों का ये लक्ष्य रहता है कि हम लोग इन महापुरुषों के इतिहास को जाने तो हमारे और भी भाई जाने। इसलिए हम लोग ये जयंती मनाते हैं। अब बकाया तो इन महापुरुषों के बारे में हमारे पूर्व समस्त विद्वान वक्ताओं ने अपने अपने विचारों से सबके जीवन के बारे में बता दिया है, और आप लोग सब गूगल से भी रिसर्च कर सकते हैं। हम केवल आभार व्यक्त आपका करना चाहते हैं कि जो आप सब लोग आए, बहुमूल्य समय दिया, हम लोगों के बुलाने पे आए, अपना समय खर्च किया, पैसा खर्च किया, अपना काम छोड़ा, इसके लिए बहुत बहुत आप लोग आभार के पात्र हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी विराम करते हुए, क्योंकि समय बहुत हो गया है, आगे के वक्ता को अपना समय देता हूँ। नमो भारत, नमो बुद्धाय। डॉक्टर बनेंगे, एसपी बनेंगे, जज बनेंगे, वकील डॉक्टर बनेंगे, और अगर मंदिर की तरफ जाएंगे तो ताउम्र भिखारी बनेंगे।
अब निर्णय आपको लेना है कि भिखारी बनाना है कि कलेक्टर बनाना है। निर्णय आपका है, दोष उनका भी नहीं है, निर्णय आपका है, क्योंकि निर्णय आपको लेना है। तो हमारा तो सोच यही है कि अगर हम बदल गए तो हमारी पीढ़ियां अगर बदल जाएं, और बुजुर्गों से सिर्फ यही कहेंगे कि अंधविश्वास और पाखंड को थोड़ा दूर कर दो। एकदम नहीं कर सकते ये हम जानते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो कर सकते हैं। एक कभी कथा कराते सत्यनारायण की, तो एक कलावा बांध दिया जाता है। कलावा का मतलब क्या होता है? कलावा का कोई बैठा हुआ व्यक्ति अगर मतलब बता दे तो भैया हम भी बांध लेंगे। होगा कि ये जग में बहुत नाम रोशन करेगी, लेकिन इस समाज में जैसे ही जन्म होता है तो यहाँ पर जितनी कुरीतियाँ होती हैं वो हमको जकड़ लेती हैं। हमें उन कुरीतियों का आभास जब होता है जब मैं बड़े हो जाता हूँ। पहले तो मैं अपने माता पिता को ये समझते हैं कि इनसे बड़ा कोई है ही नहीं। जैसे जैसे बड़े होते हैं और हम इन कुरीतियों से परिचित होते चले जाते हैं, अपने आप में कुंठित होते चले जाते हैं। जब मुझ पर अत्याचार होता है, यदि मेरे अंदर जज्बात होते हैं तो मैं अत्याचार से लड़कर अपना नाम रोशन करते हैं। ऐसी 10वीं सुंदरी वीरांगना फूलन देवी को मैं नमन करता हूं बार बार। कि हमारे देश में ऐसे कई इलाके हैं जहां ये ज्योति अभी नहीं जल रही। हम जो जला रहे हैं ज्योति, इसके लिए जला रहे हैं कि हम कुछ 10% या 5% ज्ञान रखते हैं। पूर्ण ज्ञान हमको भी नहीं, क्योंकि ये समुद्र है ज्ञान, इसको कोई पूरा नहीं कर पाता। हमारा लक्ष्य यही है कि हम जैसे लोग 10% ही लोग हमारे साथ 10% जुड़ जाएं। जैसे अभी हमारे नगर में 10 लोग 12 लोग हैं जो जागृत हैं। यही लोग हमारे साथ चल करके ऐसे कार्यक्रम में रूपरेखा बनाते हैं और चलाते हैं। हमारा लक्ष्य है कि आज 50 लोग हैं, कल 100 आ जाएँ, यहाँ परसों 150 आ जाएँ। हो सकता है कि हम 10-15 की जगह 30 हो जाएँ, तो 30 अपने स्तर से बढ़ाएंगे तो बढ़ते बढ़ते हम 10-5 साल में कम से कम 1000 की आबादी हमारी 10 साल में अगर होती है तो हम पूरे ज़िले को इस रंगमंच में मिला लेंगे। क्योंकि हर व्यक्ति की समस्या है, उसका समाधान है, लेकिन ऐसे कार्यक्रम करने के लिए लोगों के पास समय भी कम है और जागृति कम है। ये कार्यक्रम साधारण नहीं है। हम 10 दिन से 15 दिन से हम 3-4 लोग मेहनत करते हैं, सब लोगों को 10-10 बार फ़ोन लगाते हैं, इंतजाम करते हैं, व्यवस्था बनाते हैं, तब भी लोग कम आते हैं। ये कष्ट होता है, लेकिन इतने आए बहुत हैं, इतने आए बहुत हैं। क्योंकि हमारे यहाँ बैंक से लू डीएम हुआ करते थे, तो अपने मंच के माध्यम से वो सुनाया करते थे कि गुटखा को बंद कर दो, और वो कहते थे लास्ट में यदि हमारे कहने से ज़िले में 5 लोग अगर गुटखा छोड़ देते हैं तो हमारा लक्ष्य पूरा हो गया। इसी प्रकार हम लोगों का लक्ष्य है कि आज हम 20 लोग हैं, कल 40 होंगे, 80 होंगे, क्योंकि इनके बारे में सभी ने बताया। हम जो बताने जा रहे हैं वो आपके लिए है। अगर आप ऐसे कार्यक्रम छोटे छोटे करके हम लोगों को बुलाएंगे तो इसका संदेश पूरे ज़िले में जाना चाहिए। हर घर में ये जान जाए कि हमारे महापुरुष हैं। अभी हमारे लोग 85%, 90% लोग ये नहीं जानते कि हमारे महापुरुष कौन कौन हैं। महापुरुष में किसी जाति विशेष से संबंध नहीं होता, इसमें हर जाति के लोग हैं। इसमें निषाद समाज से हैं, इसमें कुर्मी समाज से हैं, इसमें यादव समाज से हैं, कुशवाहा समाज से हैं, ऐसी समाज से हैं, इसमें ब्राह्मण समाज से हैं। ब्राह्मण समाज से राहुल संस्कृत्यान महापंडित ब्राह्मण हैं, उनको भी मानते हैं हम ब्राह्मण विरोधी नहीं हैं। हम विरोधी उसके हैं कि जो हमारे खिलाफ रचना रचते हैं, उनकी रचनाओं से हमें कट करके अलग होना है। ये हमारी बुद्धता होना चाहिए। हम ये ज्ञान प्राप्त कर लें कि हमें कौन नीचा दिखा रहा है, हमें किसको नीचा दिखाना है, किस माध्यम से। हम डायरेक्ट उससे लड़ नहीं सकते, लेकिन उनके विचारों को काट करके दूसरे विचार उनके सामने खड़ा करते हैं और अपने लोगों से कहते हैं इस विचारधारा पे आइए। हमारे साथ 50 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ से 20 उठ करके मेरे साथ आ जाते हैं, उस दिन मेरी विजय प्राप्त हो जाती है। हमारा लक्ष्य केवल यही है कि उस विचारधारा को छोड़ करके हम इस विचारधारा पे आए। लड़ाई हिंदुस्तान में विचारधारा की है। जो लोग विचारधारा उनसे जुड़े हुए हैं उनका लक्ष्य क्या है? अभी आपने देखा होगा कि जब कामर लेके हमारे लोग जाते हैं, उसमें आप गिनती करना, कभी भी देखना तो 99% लोग हमारे होंगे, जिनको हम 85 कहते हैं। उनके ऊपर फूलों से वर्षा की जाती है, हेलीकॉप्टर से। हमारे लड़के जब परीक्षा देने जाते हैं या अपना अधिकार मांगने जाते हैं सरकार से, उन पर लाठी बरसाई जाती है। क्या कारण है?
कारण यही है कि आपको धर्म की वो घुट्टी में सुंघा दी जाती है कि आप इसको देखिए, लेकिन अपने बच्चों को वो अमेरिका में रूस में जाके पढ़ा के भेजेंगे। कोई भी पुजारी है उसका बच्चा देखिए कहाँ पढ़ रहा होगा, आपको पता होगा। जो भी इस विचारधारा को मानते हैं उनके लड़के नहीं पढ़ पाएंगे। वो उस विचारधारा को मानने वाले हैं, उनके सुबह शाम यही विचारधारा है, इनको बेवकूफ़ बनाओ, इनसे पैसा लो, अपने बच्चे को बाहर भेज दो। पहली बात तो जो है कि जो रिमोट होता है, रिमोट वो सब पे लागू होता है। तो रिमोट किसके हाथ में है? शिक्षा में। अगर शिक्षित आप हो गए तो सारे काम आप फेल कर दोगे। रिमोट बहुत ज़रूरी है। आप बहुत से वक्ताओं ने कहा आरक्षण 30% महिलाओं को मिला, ये मिला वो मिला, और 30% में वो है कौन? आरक्षण कहाँ होगा भाई? आरक्षण कहाँ होगा? MLA MP में कहाँ आरक्षण है? नहीं है आरक्षण। अब दिखाने में कि 30% महिलाएं, 30% महिलाएं किसकी जाएंगी? वो उन्हीं की जाएंगी, हमारी एक भी महिला नहीं जाएगी वहाँ पर। तो दिखाने के लिए है। अभी देखिए आप 50% से लिए हुए हैं और इसमें भी 10% जे है और वो दुनिया भर की बातें करते हैं। कहाँ से आएगा? कितना बेवकूफ़ बना रहे हैं, हमें लोगों में फूट डाल रहे हैं। हमारे बच्चे नाती नातने PhD कर चुके हैं, बैठे हैं बेचारे, लेकिन आरक्षण जगह निकाल दी नहीं, बैकडोर से प्राइवेट स्कूल खोल दिए, वो बैठे हैं सब। बेवकूफ़ बनाने के लिए देखो कितने कमाल की बात। उसके लिए क्या जरूरी है? शिक्षा। अगर शिक्षा समझ सकते हैं, आपकी चाल आपकी भाप जाएंगे कि ये इनका ये चाल है। तो हम आपको बांट रहे हैं भैया, आप लोगों ने इतना समय दिया, हम तो आयोजक मंडल से बराबर आग्रह करते रहेंगे और इनका विशेष योगदान है कि जिन्होंने इतने लोगों को बुला के हम आपको इकट्ठा किया। बड़ी अच्छी बात है। भगवान आचार्य लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जिसके लिए हमने इनको बना